हमें पानी बहुत दूर से लाना पड़ता, कई बार तो जान जोखिम डाल कर पानी लाना पड़ता। और हमारे गांव की चुनाव की एक और विशेषता है, हमारे गांव में एक पैसे का खर्चा नहीं है किसी तरह। गांव में 8 उम्मीदवार सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं जी। 8 उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार सक्षम है जो आपकी समस्या उठा भी सके और उनका समाधान भी करवा सके? जिनमें मेरे हिसाब से मुकेश देवी, धर्मपत्नी श्री करमवीर पत्रकार, जिनका चुनाव निशान है सिलाई मशीन है, बिल्कुल काबिल और समझदार औरत है। नमस्कार, सिटीजन मोर्चा न्यूज़ नेटवर्क में आप सबका स्वागत है। सिटीजन मोर्चा न्यूज़ नेटवर्क में आज चुनावी चर्चा में हम पहुंचे हैं जुलाना खंड के पोली गांव में। पोली गांव में सरपंच का चुनाव है। यहाँ प्रीति देवी, सुशीला, मोनू, मुकेश देवी समेत करीब 8 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। गांव में फिलहाल भाईचारा देखने को मिल रहा है। आपस में किसी तरह का मनमुटाव किसी भी ग्रामीण और कैंडिडेट के बीच नहीं आ रहा और गांव में सरपंच का चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करवाने की मंशा भी रखती है। गांव का माहौल है। गली में कुछ लोग हमें मिले हैं, इनसे जानते हैं किस तरह का गांव में चुनावी माहौल है। इसी कड़ी में हम आपकी बात ग्रामीणों से सीधे कराते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? महावीर पंचाल। महावीर जी, आपके गांव में सरपंच का चुनाव चल रहा है और 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। किस तरह का चुनावी माहौल गांव में है? जी बिल्कुल 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है और हमारे गांव की चुनाव की एक और विशेषता है, मैंने देखा है लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं जो उम्मीदवार हैं। हमारे गांव में एक पैसे का खर्चा नहीं है किसी तरह का, जैसे शराब का है और अन्य कोई खर्चा है, पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं हमारे गांव में। बहुत बड़ी बात है, आपके गांव में इस तरह का विशेषकर शराब पे खर्चा नहीं है। गांव में कौन कौन सी किस तरह की मुख्य समस्याएं हैं? हमारे गांव में मेन समस्या तो जी पानी की है, पीने का पानी और एक फ्लड का पानी कहिए। जैसे फ्लड का पानी चारों तरफ से गांव के चारों ओर घूम जाता है, गांव में कहीं बाहर निकलने की जगह नहीं रहती लगभग 5-6 महीने तक, तो उसका है। दूसरा पीने का पानी है। पीने का पानी नहर का आउटलेट होने के बावजूद गांव में पूरे साल पानी नहीं मिल पाता। 3-3, 4-4 दिन में गांव में घरों में पानी आता है। तो ये 2 चीज़ें मेन हैं। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में है, स्कूल है यहाँ +2 का, पार्क भी है, आंगनवाड़ियाँ भी हैं, लेकिन सही देख रेख व व्यवस्था की वजह से हर ओर अव्यवस्था है। गांव में 8 उम्मीदवार सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं जी। 8 उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार सक्षम है जो आपकी समस्या उठा भी सके और उनका समाधान भी करवा सके? जी उम्मीदवार 8 हैं। अब की बार जो हमारे जो गांव का सरपंच का चुनाव है वो महिला के लिए आरक्षित है। 8 महिलाएं चुनाव मैदान में हैं, जिनमें मेरे हिसाब से मुकेश देवी, धर्मपत्नी श्री करमवीर पत्रकार, जिनका चुनाव निशान है सिलाई मशीन है, मैं समझता हूँ बिल्कुल काबिल और समझदार औरत है। वो विकास के बारे में जानती है, गांव में चारों तरफ घूमती है, औरतों में गांव में उसका बड़ा चर्चा है क्योंकि बड़ी मिलनसार औरत है। और एक जो घरेलू परिवेश है, करमवीर पत्रकार जी का सब भी उनको साथ मिल रहा है, हर तरह की जानकारी वो रखती है। तो पूरी उम्मीद है, पहले समस्याएं उठाई, अब उनका समाधान होगा। जी बिल्कुल। 1-2 बार हमने मुकेश देवी से महिलाओं ने मिल करके कई तरह की बिजली की, पानी की और कोई तालाबों की कोई समस्या थी, मुकेश देवी से मिलकर हमने जब समस्या को उठाया तो उन्होंने अपने पतिदेव को साथ लेके और प्रशासन से मिलकर उनको पूरा भी करवाया है। जी, इसी कड़ी में और दूसरे एक युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं पोली गांव से। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार जी, गांव में सरपंच का चुनाव चला हुआ है जी। आपके गांव में 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जी। गांव के आप अपने तरफ से कितनी समस्याएं, कितने मुद्दे मान रहे हो और कौन सा सरपंच का उम्मीदवार है जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है? जी इसमें सबसे मजबूरी तो सबसे ज़्यादा तो परेशानी यहाँ पानी वाली है, समस्या पीने के पानी की समस्या। पीने के पानी की, दूसरी बात जल भराव की। जल भराव की, ठीक है। पानी की समस्या, इतनी बीमारी, इतना मच्छर होगी, दोनों तरफ से है जी। ठीक है। और इसमें जी हमारे यहाँ करमवीर जी हैं, ये अपनी उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं। जी।
करमवीर ही क्यों, दूसरे भी तो बहुत से लोग हैं। मेहनती है जी ये बच्चा, जी ठीक, ईमानदार है जी, ये बस। वेरी गुड। ईमानदारी को आप वोट दे रहे हैं। हमारे और साथ एक बुजुर्ग आए हैं जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? अतर सिंह नाम। अतर सिंह जी, लंबी मेरे ख्याल में 60-70 से जाली है ऊपर। हाँ जी, 70 तो नहीं, 66-67 की। मतलब 70 के में जाली है ना। हाँ जी। काफी चुनाव देख लिए तो पहले भी चुनाव देखे हैं। हाँ जी। और अब भी चुनाव चल रहा है। गांव में 8 कैंडिडेट शायद पहली बार आए हैं, पहले 2, 3, 4 आ जाया करते थे। बहुत से चुनाव देख लिए। इस चुनाव में क्या अंतर और पहले क्या अंतर? हमारा अंतर वो तो कुछ नहीं, हमारा हमेशा ही शांतिपूर्ण चुनाव, कभी झगड़ा फसाद कभी, और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं शांतिपूर्ण चुनाव। आपकी बार ऐसी नौबत क्यों आई? तो आप गांव के अनुभव के आधार बताइए। पहले 2-3 हो जाया करते, अब की बार 8 महिलाएं हैं, वो भी। हाँ जी, महिलाएं हैं, बाकी या तो अपना अपना कोई ईर के हिसाब से, कोई अपनी जाति के आधार पर। जी। हाँ, कोई अपने। गांव में पूरी तरह से भाईचारा कायम है। हाँ, भाईचारा कायम रहे बीगा और रहा भी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं महिला सरपंच के उम्मीदवार मुकेश देवी के पति हैं, करमवीर हैं, पेशे से पत्रकार हैं। करमवीर जी, स्वागत है। सबसे पहले तो सिटीजन मोर्चा की टीम का यहाँ गांव में पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद, और उम्मीद है कि गांव के विकास में जो आपने ये चर्चा निभाई है तो उसमें भागीदारी होगी और सभी ग्रामीणों का। पहले समस्याएं समस्याओं का समाधान करने के लिए चुनाव मैदान में परिवार। बिल्कुल यही उद्देश्य है कि कलम के साथ साथ मैं गांव का विकास करवाऊँ, और इसी को देखते हुए जैसे ही प्रचार शुरू किया था तो सभी ग्रामीणों का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिलता है। गांव में समस्याएं कुछ ग्रामीण में बताई भी हैं, आपने भी अपने मंच के माध्यम से उठाई होंगी। समाधान कैसे होगा? समाधान तो बात करिए, समाधान हर समस्या का समाधान होता है, ऐसा नहीं है कि किसी का समाधान ना हो, पर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको जानकारी ही नहीं होती कि इस समस्या का समाधान किस डिपार्टमेंट से होगा। बात करिए पेयजल की समस्या है तो वो जन स्वास्थ्य विभाग से समाधान होगा, और जो प्रतिनिधि बन के आते हैं वो बीडीपीओ कार्यालय तक ही सीमित रहते हैं। सरपंच से आपकी धर्मपत्नी जी लड़ रही है, सरपंच ही आप करेंगे या? नहीं, वो भी सक्षम है, पढ़ी लिखी है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये अलग से देखने को मिलेगा कि इस गांव में हर आदमी सरपंच होगा, क्योंकि बात करिए कि ये चौधर की लड़ाई नहीं है, ये गांव के विकास की लड़ाई होगी। गांव की विकास की लड़ाई है। कई बार क्या होता है, सरपंच को, जैसा कि आपने भी कहा, सरपंच को जानकारी नहीं होती। ग्राम सचिव या बीडीपीओ या पंचायत के अधिकारी एक सरपंच का जायज़ नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहते हैं। इस तरह की जानकारी आप अपनी महिला उम्मीदवार को दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, वो ऑलरेडी इतनी सूझबूझ रखती हैं कि वो इस तरह की समस्याओं को पार पा लेंगे। 8 उम्मीदवारों में अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस कर रहे हैं? जैसे ग्रामीणों के आशीर्वाद की बात करिए तो पहला नंबर हमारा ही होगा, और हम जातिवाद से दूर हट के काम करेंगे। और अभी जैसे बात करें, गांव में जो माहौल है वो शांतिपूर्ण तरीका है, यहाँ पर भाईचारे की एक अलग से मिसाल पैदा होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं, पूरा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, और होना भी चाहिए। आप बने रहे सिटीजन मोर्चा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। बहुत बड़ी समस्या है, हमें पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है। कई बार तो जान जोखिम डाल के पानी लाना पड़ता है, रोड क्रॉस करके। मैं चाहती हूँ हमारे गांव में घरगत पानी जाए। और गांव वालों ने सरपंच बनाया तो क्या कदम उठाओगे आप? सबसे पहले पानी की समस्या को दूर करूँगी, सबके घर में पानी पहुँचेगा। क्या नाम है और कहाँ से? मुकेश देवी, गाँव पौड़ी से।